नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। अमेठी में इन दिनों बंदरों ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना दिया है। ताजा मामला जामो ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां मुसाफिरखाना रोड पर एक मासूम बच्ची पर बंदर ने हमला कर दिया। बच्ची के गले में गहरे जख्म है और 2 राहगीर भी उसकी चपेट में आ गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह बंदर ने सड़क किनारे खेल रही बच्ची को निशाना बनाया। दुकानदारों से लेकर राहगीर तक अब दहशत में है। प्रशासन ने वन विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं, लेकिन डर का माहौल अब भी बरकरार है। वहीं शाहजहांपुर में पुलिस ने उस बाल अपराधी को संरक्षण में लिया है, जिसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगी थी। धमकी फेसबुक मैसेंजर और कॉल के जरिए दी गई। पुलिस ने हाईटेक जांच करते हुए मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और टीमों को बेंगलुरु व फतेहपुर भेजा। आखिरकार आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार वह गैंगस्टर फिल्मों से प्रेरित था। आरोपी के पास से एक महंगा मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। दिनांक 31/10/25 को पुलिस को सूचना दी गई कि थाना निगोई स्थित एक व्यापारी को फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से एवं मोबाइल के माध्यम से वसूली की मांग की 50 लाख रुपयों की और स्वयं को लॉरेंस के बिश्नोई के गैंग का सदस्य बताया गया। अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात इसमें कई टीमें बनाई गई और जो भी डेटा हमारे पास उपलब्ध था उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेस किया गया कि जो भी संबंधित व्यक्ति है वो बेंगलोर में उसका लोकेशन पाया गया। उसका मूल निवास भी प्रदेश में फतेहपुर का पाया गया। तत्काल टीम रवाना हुई और उसको जो है लाया गया है। पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया, वो बाल अपचारी है। उसके द्वारा बताया गया कि वो इंस्टाग्राम रील्स देखता था और इसी उसको आइडिया आया रील्स देख करके कि ऐसे वसूली की जा सकती है। जो व्यापारी थे उनके फेसबुक पेज पर उनका मोबाइल नंबर भी था, या इसी से उसने जो है उस नंबर पर कॉल करके वसूली की मांग की थी। वहीं अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक विधवा बुजुर्ग महिला जब दूध लेने घर से बाहर गई, तभी शॉर्ट सर्किट से उसके घर में आग लग गई। मिनटों में आग ने सब कुछ निगल लिया, टीवी, फ्रिज, कपड़े और करीब 10,000 रुपए नगद। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि महिला का वर्षों से मेहनत का घर अब राख में तब्दील हो चुका है। वहीं अलीगढ़ का अचल ताल इस बार बनारस की तरह जगमगा उठा। देव दीपावली महोत्सव में शहर की सामाजिक संस्थाओं ने रंगोलियां बनाई, दीप जलाए और रामायण के दृश्य लेजर लाइट शो में दिखाए गए। 51 दीपों से शुरू हुई यह परंपरा बढ़कर 1,21,000 दीपों तक पहुंच गई है। गिलहराज जी महाराज के महंत योगी कौशल नाथ जी ने कहा, यह सिर्फ दीपोत्सव नहीं, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। वहीं अमेठी के जायस थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला की मौत के कुछ घंटों बाद उसके पति की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोनों की शादी को भी 1 साल ही हुआ था। घर में एक साथ पति पत्नी के शव पहुंचने पर कोहराम मच गया। रिश्तेदारों का कहना है कि पत्नी की मौत की खबर सुनते ही पति को गहरा सदमा लगा और वह वहीं पर गिर पड़ा। वहीं फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज में पुलिस ने मानव तस्करी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। बिहार से लाई गई महिला को नशीला पदार्थ देकर बंधक बनाया गया और शादी के नाम पर बेच दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये क्या करती हैं? ये लड़कियां लाती है, ब्लॉक करती है, मतलब बेचती हैं? हाँ। अभी तक कितनी लड़की बेच चुकी हैं? कोई गिनती नहीं। मतलब तो आपके आदमी का क्यों नाम आ रहा है? उनके ऐसे उनकी लड़कियां पकड़ी गई थी तो उनकी मदद कर दी थी, उनने मदद कर दी थी। और वे आई थी, घर पे आई थी छुपने, तो हमने सर उन्हें घरे रखा नहीं। हमने कहा हम भैया ना ऐसे मैटर में रखे, हम भैया खिंची हमारे से आई लड़की। तो लड़कियां आपके यहाँ आई थी छुपने के लिए? नहीं, वे ही आई थी। वे आई थी हाँ। छुपने के लिए? हाँ। तो मतलब लड़कियां बेचती खरीदती हैं? हाँ। कहाँ से खरीदती हैं वो? भाई बाहर से लेके आती हैं। बाहर से? हाँ। कहाँ से आती हैं? अब जे नहीं हमें इतनी जानकारी है कहाँ से लाती क्या। मतलब अब तक वो कितनी लड़कियां ला चुकी होंगी? अब हमें इसकी जो भी नहीं हमें जानकारी है। अच्छा। थाने में 5 औरतें हैं। 5 औरतें हैं? हाँ। और जो आदमी और हैं वो कहाँ के हैं? वो हमें नहीं पता है कहाँ के आदमी हैं। अच्छा, तो आपके मोहल्ले से कोई और भी हिरासत में? वहीं बाराबंकी जिले के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में लदाई का पुरवा गांव के पास सुबह सुबह सनसनी फैल गई जब रेलवे लाइन किनारे एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान कमलेश के रूप में हुई है, जो बीती रात मेला देखने गया था।
पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन परिजन किसी साजिश की आशंका जता रहे हैं। वहीं अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मनीष गौतम के रूप में हुई है, जो अपनी मौसी के घर आया था। उसके पास ही मोटरसाइकिल भी पड़ी मिली। माना जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी होगी। पुलिस ने रात 2 बजे शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच जारी है। डॉक्टर साहब, अभी बॉडी को पंचनामा करके पीएम के लिए भेजा जा रहा है, क्या है पूरा मामला? रात 2 बजे करीब जो है एम्बुलेंस 108 के द्वारा जो है मनीष, जिसकी उम्र जो है 22 साल है और इनके पिता का नाम तुलसी राम था, गांव डंगरी, थाना अंतु प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। मृतक अवस्था में इन्हें लाया गया। थाने पर मेमो भेज करके उन्हें पंचनामा की कार्रवाई के लिए बता दिया गया है। पंचनामा होने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी जाएगी। कहाँ की घटना है और क्या जानकारी है घटना के बारे में? घटना ये थी कि रास्ते में व्यक्ति जो है किसी निमंत्रण में अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे और रास्ते में ही मोटरसाइकिल से गिर गए, जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई। वहीं कानपुर में सीओ ऋषिकांत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में वे कह रहे हैं, मैं अखिलेश दुबे का गुर्गा नहीं, बस लीगल एडवाइस लेता था। दरअसल उनके खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति का संबंध गैंगस्टर से बताया जा रहा है। अब पुलिस महकमे में भी चर्चा तेज है। अफसर का निजी नेटवर्क कहां तक फैला था, विभागीय जांच की तैयारी चल रही है।